स्टार्ट कर दिया था कल। डायमेंशन का मैंने आपको फॉर्मूला समझा दिया था कैसे डायमेंशन बनाते हैं। एक बार और देखो डायमेंशन क्या होता है। बच्चों किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर आपको डायमेंशन बनाना है तो पहले आप उस क्वांटिटी को ब्रेक करोगे और तब तक ब्रेक करोगे जब तक वो अपने कंपोनेंट्स यानी फंडामेंटल क्वांटिटी में नहीं आ जाती, यानी मास, लेंथ एंड टाइम। ये जब तीनों आ जाए तो मास का सिंबल आप क्या लिखोगे? कैपिटल एम। लेंथ का सिंबल क्या लिखोगे? एल। और टाइम का सिंबल क्या लिखोगे बच्चों? टी। लिखने के बाद उसको आप ऐसे अरेंज करोगे, एम, एल, टी, और इनके ऊपर जो भी पावर बनेगी -1, +1, -2, बच्चों इन्हीं पावर्स को क्या बोलते हैं? डायमेंशन। इन्हीं पावर्स को क्या बोलते हैं? ए, बी एंड सी क्या होंगे बच्चों? डायमेंशन। बताया था मैंने कल आपको, जैसे हम अभी डायमेंशन ही बनाएंगे यहाँ पर। जैसे अगर आपको डायमेंशन लिखना है तो आप मास की जगह एम लिखोगे, लेंथ की जगह एल लिखोगे, टाइम की जगह टी लिखोगे, अगर डायमेंशन लिखना है। अगर आपको उससे यूनिट बनाना है, डायमेंशन अलग चीज है, यूनिट अलग चीज। अगर आपको यूनिट बनाना है तो आप यूनिट में क्या लिखोगे? किलोग्राम, मीटर, सेकंड। अगर आप यूनिट बनाते हो तो क्या लिखोगे? किलोग्राम, मीटर, सेकंड। बात समझ में आ गया? तो डायमेंशन के लिए इन तीनों का यूज करेंगे, यूनिट के लिए इन तीनों का यूज करेंगे। तो देखो क्या है, मैं बनाता जा रहा हूं, ध्यान से देखते जाना। सबसे पहले आता है बच्चों यहाँ पर अपने नंबर 1। नंबर 1 पर है बच्चों कोई भी चीज हो, जैसे आर्क हो, डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, एम्पलीट्यूड हो, वेवलेंथ हो, रेडियस हो। अगर बच्चों इनमें से कोई सी भी फिजिकल क्वांटिटी आ जाए तो सब कौन है बच्चों? लेंथ। बताओ डायमेंशन में लेंथ का सिंबल क्या होता है? एल। क्या होता है? एल। तो बोलो उसका डायमेंशन क्या बन गया? m0, l1, t0। ऐसे लिखेंगे फॉर्मेट। जो नहीं आ रहा उसको 0 लिख देंगे पावर, जो आ रहा उसकी पावर कितना लिखेंगे? 1। अगला नंबर 2 लेते हैं बच्चों, एरिया। बोलो क्या फॉर्मूला होता है एरिया का? बताओ। लेंथ इनटू ब्रेथ, ये होता है। बोलो लेंथ का सिंबल क्या है? एल। ब्रेथ का क्या है? एल। लेंथ ही तो है दोनों, तो एल इंटू एल। बोलो क्या आ गया? एल। एम नॉट, टी नॉट, m0, l2, t0। थर्ड क्या लेंगे बच्चों? वॉल्यूम। थर्ड क्या लेंगे बच्चों? वॉल्यूम। L इंटू बी इंटू एच, यही होता है फॉर्मूला। बोलो तीनों लेंथ है तो लेंथ का सिंबल L इंटू एल इंटू एल। बोलो कितना हो गया? L क्यूब। कितना हो गया? L क्यूब। बोलो वॉल्यूम क्या आ गया? m0, l3, t0। नंबर 4 लेते हैं बच्चों, वेलोसिटी या स्पीड। बताओ क्या फॉर्मूला बताया था इसका मैंने? स्पीड अगर बात करते हैं, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है बच्चों। डिस्टेंस अपॉन टाइम में बोलो डिस्टेंस क्या है बच्चों? लेंथ। टाइम क्या है बच्चों? टी। है ना? सिंबल यूज कर रहे हैं। अगर यूनिट बनाना होता मेरे को तो मैं डिस्टेंस की जगह क्या रख देता? मीटर। टाइम की जगह सेकंड। लेकिन आज मैं डायमेंशन बना रहा हूं बच्चों, तो ये क्या बन गया? एल अपॉन टी। एल तो ये रहेगा, टी कहां जाएगा? ऊपर। बोलो क्या बन गया? m0, l1, t-1। बोलो ये किसका डायमेंशन बन गया बच्चों? वेलोसिटी या स्पीड का। नंबर 5 आता है बच्चों, एक्सीलरेशन। देखो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है बच्चों वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखो बच्चों वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम का सिंबल टी, है ना? लिख सकते हैं ना ऐसा, हमने पढ़ा है। बोलो कितना हो गया ये? एल अपॉन टी स्क्वायर। तो बोलो ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? m0, l1, t-2,
बोलो किसका डायमेंशन बन गया ये? एक्सीलरेशन। किसका डायमेंशन बन गया बच्चों? ये एक्सीलरेशन। नंबर 6 आ जाए, फोर्स। क्या फॉर्मूला होता है फोर्स का? मास इनटू एक्सीलरेशन। मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है बताओ? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब रख दो सबके फंडामेंटल सिंबल, मास का m, लेंथ का l, टाइम का t रखोगे। मास का कैपिटल, ये डिस्टेंस है तो क्या हुआ बच्चों? डिस्टेंस है तो लेंथ। टाइम का क्या हो गया? टी स्क्वायर। बोलो क्या डायमेंशन बन गया फोर्स का? m1 l1 t-2। बच्चों फोर्स ऐसी क्वांटिटी है जो हर सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए। रट लेना फोर्स का डायमेंशन। ऐसा डायमेंशन जो बार बार पूछा जा रहा है उसको याद रखना क्या होता है? m1 l1 t-2। ये बार बार काम आएगा इसलिए याद रखना। डायमेंशन कैसे बनाया? मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखो मास और टाइम फंडामेंटल है, इनको आगे नहीं ब्रेक कर सकते, यहाँ तक ही रहेंगे। लेकिन वेलोसिटी को तो ब्रेक कर सकते हैं। वेलोसिटी क्या होगा बताओ? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये आ गया बच्चों, अरेंज किया। नेक्स्ट देखो 7, एनर्जी या फिर वर्क डन। वर्क डन बोल दो, एनर्जी बोल दो, हीट बोल दो, बच्चों सारी क्वांटिटी सेम। बताओ क्या फॉर्मूला होता है एनर्जी या वर्क डन का? बताना पड़ेगा, पढ़ा दिया मैंने सारे फॉर्मूले। बताओ क्या होता है एनर्जी या वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? नहीं यार किसी को भी? एफ इंटू डी। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट नहीं होता कि बच्चों? फिर और बच्चे तो बोलते नहीं है यार, ऐसे अच्छा नहीं लगता भैया, सबको बोलना पड़ेगा। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब अगर बच्चों मैंने फोर्स का डायमेंशन याद रख लिया तो मेरा काम आसान है। m1 l1 t-2। बोलो डायमेंशन क्या है? m1 l1 t-2। बोलो डिस्टेंस का या डिस्प्लेसमेंट का? ये डिस्प्लेसमेंट है बच्चों d, तो कितना हो गया l1। बोलो सोल्व करो कितना आ गया डायमेंशन इसका? m1 l2 t-2। m1 l2 t-2। ठीक है बच्चों, आगे देखो नंबर 8, पावर। क्या होता है बच्चों पावर का फॉर्मूला बताओ? वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। रेट ऑफ वर्क डन को क्या बोलते हैं? पावर। बोलो वर्क डन को क्या लिखते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब बना लो, फोर्स का तो याद करवा दिया ना मैंने आपको। क्या होता है? m1 l1 t-2। डिस्टेंस का क्या होगा? l1 अपॉन टाइम का t। करो अरेंज इसे। m1 l1 कितना हो गया? यहाँ लिख देता हूँ मैं ना। बोलो L1 कितना हो गया? L2। बच्चे t-2 है, ये t ऊपर जाएगा तो ये t किसका बनेगा? माइनस का। t-2 है ना, और ये t भी ऊपर जाएगा। तो बताओ टोटल पावर कितना हो गया t का? माइनस -2 हो गया बच्चों। पावर का डायमेंशन क्या हो गया? m1 l2 t-3। चलो नंबर 9, अगला आता है लीनियर मोमेंटम। बताओ लीनियर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है? अच्छा समझाया था मैंने इसको डिटेल में। बताओ बताओ लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? P = mu। mu या mv?
लीनियर हाँ। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है बच्चों मास इनटू वेलोसिटी। बताया था नहीं बताया था? ये आप ढक्कन देखें, देख रहे हो ना, इसको फेंकते हैं तो ये किसी का इतना नुकसान नहीं करेगा, लेकिन बंदूक से जो गोली होती है छोटी सी होती है ना, वो तो इससे भी छोटी होती है, कितना खतरनाक नुकसान करती है, क्योंकि इसका मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि मास के साथ साथ उसकी वेलोसिटी बहुत हाई होती है। बुलडोजर, साइकिल भी तो उसी स्पीड से चलती है, साइकिल किसी से टकरा जाए तो बोलो साइकिल नुकसान करती है कि ज्यादा? बुलडोजर भी उसी स्पीड से चलता है, लेकिन बुलडोजर कहीं टकरा जाए दीवार तोड़ देगा। क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा है। तो बच्चों जब मास और वेलोसिटी दोनों आते हैं तो वो मोशन के इम्पैक्ट को बताते हैं और उसे बोलते हैं मोमेंटम। तो बोलो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा? मास इनटू वेलोसिटी। बोलो मास तो m है, वेलोसिटी का क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी L अपॉन टी। बोलो क्या बन गया? m1 L1 t माइनस। बोलो बन गया। चलो अगला था इंपल्स। चलो इंपल्स का क्या बताया था मैंने? इसका भी बताया था मैंने, बताओ इंपल्स क्या होता है? बड़ी छोटी चीज को बड़ी चीज देखते हैं बताओ क्या होता है इंपल्स का? टाइम। फोर्स इनटू टाइम। अरे इंपल्स का क्या बताया था मैंने? जब एक लार्ज अमाउंट का फोर्स यानी फोर्स किसी बॉडी पर जाकर एक शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए अप्लाई, किसके लिए? शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए। जैसे मैंने क्रिकेट का एग्जांपल दिया था ना, बोलो बॉल आ रही है, ये बैट है, बहुत बड़ा इंटरवल, बहुत बड़ा फोर्स है, बैट को जैसे घुमाओगे आप, बोलो बॉल और बैट का कांटेक्ट बहुत छोटा रहेगा ना। इस टाइम इंटरवल को जितना छोटा रखोगे ना, इम्पैक्ट उतना ही बढ़िया होगा। तो जब लार्ज अमाउंट का फोर्स एक छोटे से टाइम के लिए अप्लाई हो तो फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं बच्चों? इंपल्स। फोर्स इनटू टाइम। बच्चों ये थोड़ा बताया करो, है ना, पढ़ा रखा है मैंने आपसे क्या बोल रखा है? सामने रजिस्टर रखो, देख के बताओ यार, कम से कम देख के बताओ, मुझे लगा तो से तुम जिंदा हो, ठीक है ना? वरना साला पढ़ते पढ़ते को बच्चा निमट गया तो पता भी नहीं चलेगा साला पढ़ते पढ़ते गया, ठीक है ना? इसलिए बोला करो, जिंदा रहने का एहसास होना चाहिए, ठीक है ना? अभी मान लो मैं बोलू भी चुपचाप साइड में रहो, शरीर उड़ गया, है ना भैया? तो इसे बोला करो भैया, है ना? बोलो फोर्स इनटू टाइम। बोलो फोर्स क्या होता है? m1 L1 t माइनस। टाइम का कितना हो गया बच्चों? t1। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। हाँ बच्चों आवाज आ रही है क्लियर? अब आया वापस दोबारा? वीडियो आ गया सबके पास? यस सर। चलो वापस कंटिन्यू हो जाओ फटाफट से, किसी को कोई डाउट हो तो बता दो। सबको क्लियर नजर आ रहा है? इधर देखो। सर आपकी बोलो। आवाज कट कट के आ रही है। आवाज कट कट के आ रही है अभी? अब नहीं आएगी, अब सही आएगी। तो बीच में कोई फोन आ गया था, डिस्टरबेंस हो गया था, मैंने फोन साइलेंट कर दिया है, ठीक है? अब नहीं आएगी, ठीक है? देखो कंटिन्यू हो गया वापस सब। अब आवाज कट 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 कर नहीं आ रही ना भैया किसी के पास? नहीं आ रही सर। आ रही है अभी भी आवाज कट कट के? नहीं सर। ठीक है चलो आगे कंटिन्यू करते हैं, है ना? बोलो लीनियर मोमेंटम का और इंपल्स का बोलो डायमेंशन क्या होता है? सेम होता है। आपसे पूछा जाएगा
भैया ऐसी दो क्वांटिटी के नाम लिखो जिनके डायमेंशन सेम होते हैं, तो बोलो कौन 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 होंगे? लीनियर मॉडुलस। चलो बताओ। बोलो फ्रीक्वेंसी क्या होती है बताओ। वीडियो ब्लर आ रहा है, वीडियो ब्लर आ नहीं हो गया सकता सर। है। अब हेलो हर्ष, वीडियो ब्लर आ रहा है क्या? नो सर। हाँ इधर देखो। जस्ट अभी हाँ वो अब ठीक हो जाएगा। वो बीच में मेरा कॉल आ गया था, मैं बता रहा हूँ, कॉल आ गया था, कॉल को डिस्कनेक्ट किया, मोबाइल साइलेंट किया, थोड़ी देर के लिए नेट बंद हो गया था। अभी अब थोड़ी देर में सबकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। ठीक है भैया, क्या करूं बताओ, और बताओ क्या करूं? सबको 1-1 GB नेट दे दूं फ्री? हाँ इधर देखो, फ्रीक्वेंसी क्या होता है बताओ, क्या होता है? नंबर ऑफ साइकिल अपॉन रोटेशन टाइम। नंबर ऑफ पर यूनिट टाइम पढ़ा था फ्रीक्वेंसी, साइकिल अपॉन टाइम, यही था। नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम, 1 सेकंड में जो रोटेशन होते हैं उसे क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। बोलो साइकिल क्या होता है? नंबर, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होगा। बोलो टाइम का डायमेंशन क्या होगा? सेकंड। सॉरी डायमेंशन क्या लिखेंगे? टी। बोलो कितना आ गया? t-1। बोलो डायमेंशन क्या बनेगा बच्चों इसका? t-1। आगे देखो 12। फ्रीक्वेंसी के बाद में लेते हैं टाइम पीरियड। बोलो टाइम पीरियड क्या होता है? एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है, एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उस टाइम को क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। तो यानी मैं शॉर्ट में लिख दूं, यानी ये भी टाइम ही है बच्चों, और टाइम का सिंबल t1। तो बोलो कितना आ गया डायमेंशन इसका? t1। कितना आ गया? t1। बोलो अगला था प्रेशर या फिर स्ट्रेस। बोलो क्या फॉर्मूला था प्रेशर या स्ट्रेस का? फोर्स अपॉन फोर्स अपन एरिया। एफ अपॉन फोर्स ए। अपॉन एरिया। एफ। क्या होता है बच्चों? फोर्स अपॉन एरिया। देखो याद रखोगे, बोलोगे तो सीखोगे, और सीखोगे तो अपने आप याद रहेंगे। फोर्स पर यूनिट एरिया। बोलो फोर्स का डायमेंशन m1 l1 t-2। एरिया का क्या होगा बच्चों? l2। आपने फोर्स को याद रखा है बस, अपने आप सारे डायमेंशन याद हो जाएंगे। फॉर्मूले याद होने चाहिए बस। क्या याद होने चाहिए? फॉर्मूले। पुराने वीडियो भी देखना, जो बच्चे नहीं जुड़े हैं पुराने वीडियो देख लेना, उनसे पता लग जाएगा। फोर्स अपॉन एरिया। बोलो L1 से L1 कैंसिल हो गया, बोलो कितना आ गया? m1 l1 t-2। बोलो तो कितना आ गया? m1 l1। सही आएगा बताओ, सही किया क्या मैंने? सही है क्या? गलती सर ढूंढो, एल गलती हुई तो। एल की एल पावर माइनस तो में आएगा सर, नेगेटिव। होगा सर, माइनस माइनस में आएगी। हाँ बस ये कह रहा था बस। इसका मतलब ठीक है, डोरेमोन नहीं देख रहे तो पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो। ये ऊपर जाएगा ना बच्चों l, तो कितना हो जाएगा ये? l-1। बोलो कितना आ गया? m1 l-1 t-2। ये प्रेशर का है। अगला आता है नंबर 14 स्ट्रेन। क्या फॉर्मूला बताया था स्ट्रेन का मैंने? बताओ। चेंज इन लेंथ और अपॉन इनिशियल। मेरे को बता देना, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। कोई इनिशियल बनाएगा लेंथ। बताएगा इसका? कोई बना के बताएगा इसका डायमेंशन क्या है? इसका डायमेंशन क्या बनेगा बताएगा कोई? एल अपॉन एल। 1 बनेगा सर। क्या होता है बताओ? कैंसिल हो गया ना? 1। 1 हो यस गया, सर। यानी डायमेंशन तो 1 लेस। बचे। 1 आ गया तो 1 का मतलब क्या? डायमेंशन लेस। और डायमेंशन लेस को आप या तो ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, m0 l0 t0। बच्चों लेंथ अपॉन लेंथ है ना, तो लेंथ से लेंथ कैंसिल,
तो बोलो क्या बन गया ये, डायमेंशनलेस। फोटो ले लो फटाफट से इसका, कॉपी दैट। चलो एंगल का डायमेंशन बना के बताओ इसमें, इसके बाद मुझे एंगल का क्या फॉर्मूला होता है, एंगल का बताओ। आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन हाँ। रेडियस। आर कपोल रेडियस होता है, बना के बताओ डायमेंशन क्या बनेगा इसमें। डायमेंशनलेस क्वांटिटी। आगे नहीं आगे। बच्चों ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता, लेकिन इसका यूनिट होता है। यूनिट होता है नहीं होता बताओ इसका, बताओ क्या यूनिट होता है इसका। ये एक ऐसी क्वांटिटी जिसका यूनिट तो होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता है, तो बताओ यूनिट क्या होता है इसका। रेडियन। नंबर कौन सा था बच्चों इधर, नंबर कौन सा था यहाँ लास्ट, फोटो लिया होगा ना आप लोगों ने। एंगल एंगल क्या है बच्चों, आर्क अपॉन रेडियस। अभी तक मेरे को किसी ने यूनिट नहीं बताया इसका। रेडियन। रेडियन, हाँ क्या होता है इसका यूनिट, रेडियन। इधर देखो बच्चों, आर लेंथ, रेडियस भी लेंथ, लेंथ से लेंथ कैंसिल, बोलो कितना आ गया 1। 1 को क्या बोलेंगे बच्चों, डायमेंशनलेस। m0 l0 t0। आगे देखो 17, कोएफिशिएंट ऑफ 15 और 16 आएगा सर। 16 आएगा ना, 16 तो लिखा है ना। 15 आया सर, 15 लास्ट 14 ही था सर। 15 आएगा 15 का, कोई बात नहीं साहब, गलती हुई गलती। इधर देखो, ठीक है इधर देखो, इसको थोड़ा सा इधर ले लो। चलो भाई, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, पता है किसी को क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के रेशियो को क्या बोलते हैं बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। बोलो स्ट्रेस कौन था बच्चों, अभी आपने पढ़ा था ना प्रेशर, मैंने कहा था आपको, समझाया था कि जो एक्सटर्नल होता है वो तो प्रेशर होता है, और जो इंटरनली लगता है वो क्या होता है, स्ट्रेस। जो एक्सटर्नली लगेगा वो प्रेशर, और जो इंटरनल से लगेगा वो स्ट्रेस। फॉर्मूला दोनों का सेम होता है, फॉर्मूला दोनों का सेम होता है। बोलो स्ट्रेस कौन है, फोर्स अपॉन एरिया। बोलो स्ट्रेन क्या होता है, यूनिटलेस। बोलो फोर्स अपॉन एरिया में फोर्स का डायमेंशन m1 l1 t-2। बोलो एरिया का l2, एक l कैंसिल, एक l ऊपर जाएगा, क्या बनेगा l-1 t-2। नंबर 17 देखो बच्चों, नेक्स्ट आता है आपके कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कोई बताएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। मास इनटू वेलोसिटी इनटू टाइम। ओ तेरी तो, एंगुलर मोमेंटम थोड़ी पूछा है मैंने, एंगुलर डिस्प्लेसमेट पूछा है। इक्वल Sorry, टू sir. आर्क अपॉन रेडियस। एंगल ही होता है ना, तो एंगल मैंने क्या सिखाया था, पार्टिकल अगर लीनियर जाता है तो वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल अगर घूमता है तो वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब जब घूमेगा तो क्या बोलोगे, पार्टिकल 90 डिग्री घूम गया सर, पार्टिकल 180 डिग्री घूम गया सर, तो इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों इसे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगल होता है, और एंगल आपने पहले लिख रखा, आर्क अपॉन रेडियस, लेंथ अपॉन लेंथ, डायमेंशनलेस। चलो आगे इसमें बताओ, थीटा भी तो आएगा। क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो। हाँ बोलो। इसमें थीटा भी तो आएगा आगे, थीटा इक्वल टू। वो तो इसको सिंबल है, वो तो डिनोट करने का तरीका है। वो तो थीटा तो इसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ भी लिख सकते हैं थीटा। थीटा तो इसको रिप्रेजेंट करता है आर्क अपॉन रेडियस।
जैसे अपन पावर को पी से डिनोट करते हैं, वैसे एंगल को किससे डिनोट करते हैं, थीटा से, है ना, वो तो सिंपल है। चलो आगे बताओ, एंगुलर वेलोसिटी, बोलो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। जैसे सिंपल वेलोसिटी क्या होती थी बताओ, सिंपल वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वैसे एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सीधी सी बात, ठीक है। तो बोलो एंगुलर वेलोसिटी क्या बनेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बोलो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों, एंगल, और एंगल क्या है, डायमेंशनलेस। बोलो टाइम आ गया, टाइम कितना है t, बोलो t ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा t माइनस। कोई बताएगा मुझे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन किस फिजिकल क्वांटिटी के सेम है। एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन बताओ किसके सेम है। t-1 पहले भी किसी का फ्रीक्वेंसी आया है, फ्रीक्वेंसी है नहीं है, फ्रीक्वेंसी। हाँ चलो फ्रीक्वेंसी है, बोलो ये Restraint, फ्रीक्वेंसी restraint. लिख लेना यहाँ पर, सेमी डायमेंशन किसका है, फ्रीक्वेंसी का। चलो 18 के बाद 19, एंगुलर एक्सीलरेशन, बताओ एक्सीलरेशन किसका, बताओ बताओ एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही होगा। बोलो एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन कितना है, बोलो टाइम का डायमेंशन कितना है, t ऊपर जाएगा तो बोलो क्या बनेगा बच्चों, t माइनस -2 बनेगा, t माइनस, बोलो डायमेंशन कितना आ गया, t माइनस। नंबर 20, टॉर्क, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बताएगा वो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है। फोर्स इनटू डिस्टेंस। और जो टॉर्क होता है, अगर आप फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा टॉर्क, बोलो क्या हो गया, m1 l1 t-2, बोलो डिस्टेंस का कितना आ गया बच्चों l, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया m1 l2 t-2। कोई बताएगा ये डायमेंशन पहले किसका आया था, सेम डायमेंशन आया था ये का, बताओ ये सेम डायमेंशन किसका एनर्जी है का, बच्चों, एनर्जी का या वर्क का, बताओ फॉन्टन का फॉर्मूला भी यही है, क्वांटम बोलो या एनर्जी बोलो, बोलो सेम डायमेंशन आया था नहीं आया था, ये आया था। नंबर 21, एंगुलर मोमेंटम, अब बोल भाई हर्ष एंगुलर मोमेंटम का क्या था, बताना थोड़ी देर पहले तुमने, मास इनटू वेलोसिटी इनटू डिस्टेंस, था कि नहीं था बच्चों ये, Yes, था ना, sir. बोलो मास का क्या डायमेंशन है m, वेलोसिटी का लेंथ अपॉन टाइम, डिस्टेंस का l, बोलो कितना बन गया बच्चों ये m1 l2 t-1, कितना बन गया बच्चों m1 l2 t-1, 22 चार्ज, 22 क्या पड़ेगा बच्चों चार्ज, बोलो किससे रिप्रेजेंट करते हैं चार्ज को, q से, बोलो कौन से बेसिक फॉर्मूले से मैंने आपको चार्ज का डेफिनेशन सिखाया था, बताओ क्या लिखा था यहाँ, करंट, बोलो करंट का फॉर्मूला क्या होता है q by t, तो q इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों I इंटू टी। चलो नई बात क्या सीखेंगे हम यहाँ, बोलो करंट है I और I का यूनिट क्या होता है, करंट का यूनिट क्या होता है, Ampere. एम्पियर होता है ना बच्चों, डायमेंशन में सिंबल भी एम्पियर ही लेंगे, करंट का जैसे मास का यूनिट तो होता था किलोग्राम, लेकिन सिंबल क्या लेते थे एम। आज हम करंट की बात कर रहे हैं तो करंट का डायमेंशन का सिंबल भी क्या लेंगे, कैपिटल ए। बोलो टाइम का क्या हो गया टी, तो यार इसका डायमेंशन क्या बन गया बच्चों, एम नहीं आ रहा, m0 l0,
देखो टी की पावर कितना है 1 और एम्पियर कितना है 1। बोलो T1 A1 आगे नहीं आ गया, एम आ रहा था, एल आ रहा था, टी आ रहा था, अब ए भी आ गया। एम्पियर का सिंबल क्या लेंगे ए। नेक्स्ट नंबर 23। अब ये डायमेंशन आप बना के बताओगे मुझे, मैं नहीं। बोलो अगला है इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर उसके बाद आएगा पोटेंशियल, फिर उसके बाद आएगा रेजिस्टेंस, फिर उसके बाद आएगा मैग्नेटिक फील्ड। क्या ट्रिक बताई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से। क्या ट्रिक बताई थी, अल्फाबेटिकली ई के बाद क्या आता है बच्चों, एबीसीडी बोल लो। F एफ आता F है, एफ आता है। बोलो एफ में क्या होता है फिजिक्स में, फोर्स। बोलो पोटेंशियल को किससे डिनोट करते हैं बच्चों, वी से। अल्फाबेटिकली वी के बाद क्या आता है बताओ, W W डब्ल्यू। डब्ल्यू यानी क्या होता है फिजिक्स में, वर्क वर्क। दोनों में किससे डिवाइड करते हैं बताओ, दोनों में किससे डिवाइड करते हैं, टाइम चार्ज से। चार्ज किससे डिवाइड करते हैं, चार्ज से। बताओ फोर्स का फॉर्मूला, डायमेंशन यही है। चार्ज का कितना है बच्चों 80, चार्ज का कितना है 80। करो इसको अरेंज करो, m1 l1। बोलो t ऊपर जाएगा तो t माइनस 3, a ऊपर जाएगा तो a माइनस 1। बोलो आया नहीं आया, m1 l1 t माइनस 3 a माइनस 1। ठीक है, बोलो इसका डायमेंशन, बोलो वर्क डन का भी रख लो। वर्क डन का दो डायमेंशन तो बढ़िया याद कर लो। वर्क डन का होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स में एक लेंथ एक्स्ट्रा आएगा। m1 l1 t माइनस 2 किसका है, फोर्स का है, और m1 l2 t माइनस 2 किसका होगा, वर्क डन का। तो बोलो कितना हो गया, m1 l2 t माइनस 2। बोलो चार्ज का कितना हो गया 80। बोलो m1 l2 t माइनस 3 a माइनस 2 आ गया। बोलो रेजिस्टेंस कैसे याद करवाया था मैंने, कौन से लो से याद किया था रेजिस्टेंस, अरे कौन सा लो है ये, ओम्स लॉ ओम्स लॉ फिर ओम्स लो है ना। तो R इज इक्वल टू क्या हो गया, V अपॉन I। बोलो V कौन है, पोटेंशियल। डायमेंशन रटना नहीं है, पोटेंशियल का बहुत बड़ा डायमेंशन है, मेरे को याद नहीं है। m1 l2 t माइनस 3 a माइनस 1 होता है, मेरे को याद नहीं है। फॉर्मूला याद रखना है। बोलो फॉर्मूला क्या होता है, W अपॉन Q। नीचे क्या आ रहा है I, बोलो कितना आ गया QI। अब इसका तो डायमेंशन रख सकते हैं, इसका डायमेंशन क्या बनेगा, m1 l2 t माइनस 2 अपॉन चार्ज का 80, करंट का एम्पियर। बोलो कितना हो गया, m1 l2 t माइनस 2 आएगा कि कुछ और आएगा बताओ। T minus 3 हाँ ठीक है, t माइनस 3। a कितना आएगा बोलो, a माइनस का 2 माइनस का 2 बन गया। इसका कैसे बनाते हैं, क्या सिखाया था मैग्नेटिक फील्ड के लिए कल मैंने, कुछ बताया था। खाना खाएंगे तो क्या देना पड़ेगा, खाना खाएंगे तो क्या देना पड़ेगा, साला फोकट में खा के आओगे क्या? पैसा बिल बिल हाँ बिल, बिल देना पड़ेगा। साला बस भंडारे में जाने की गंदी आदत पड़ी ना सबको, भंडारे की बहुत बुरी आदत है, देखो छोड़ दो, बिल तो देना पड़ेगा। ठीक है, एफ इजिकल टू क्या होगा, बिल। तो यहां से बिल इजिकल टू कितना आ गया, बी इजिकल टू एफ अपॉन आई। बच्चों एफ फोर्स से, आई करंट है, एल लेंथ है, निकाल के बताओ कितना डायमेंशन होगा। मैं नहीं बता रहा इस डायमेंशन को, सोल्व करके बताओ।
बताओ कितना डायमेंशन होगा इसे? M1 L0 10 M1 L0 M1 L0 T-2 M-1। हाँ बिल्कुल सही। देखो बच्चों फोर्स का कितना है? M1 L1 T-2। करंट का कितना है बताओ? एम्पियर। लेंथ का कितना? L1 L1 से L1 कैंसिल। M1 L0 T-2 A-2। कल हम इसके आगे डायमेंशन बढ़ेंगे, ठीक है? फोटो ले लो इसका। कल मैं आपको कांस्टेंट्स की डायमेंशन बनाना सिखाऊंगा कि जो परमानेंट कांस्टेंट होते हैं फिजिक्स में उनके डायमेंशन कैसे बनाते हैं। फोटो ले लो।